मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं वसा एंड लिपिड्स के बारे में। देखो, वसा और लिपिड्स के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, अगर लिपिड और वसा के बारे में बात करें कि लिपिड हम किसे कहते हैं या वसा किसे कहते हैं, तो देखो, अगर फैट्स और लिपिड्स की बात करें तो समान रूप पे वसा हमारे क्या कहलाते हैं, लिपिड्स ही होते हैं। एक तरीके के वसा एवं वसा के समान पदार्थों के समूहों को लिपिड ही कहा जाता है। ठीक है, वसा या लिपिड भी कार्बोहाइड्रेट के समान ही होते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से निर्मित होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, कम होता है। इन पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट की तुलना से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि इनका उपयोग संचित ऊर्जा के रूप में होता है। वसा जल अघुलनशील और कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, अल्कोहल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, और वाटर्स में क्या होते हैं। देखो, अगर वसा की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मैंने बनाया हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। ये हम क्या है, वसा का स्ट्रक्चर्स है। देखो, अगर रासायनिक दृष्टि से वसा का अगर ग्लिसरॉल एंड वसीय यानी फैटी एसिड्स की बात करें तो फैटी एसिड के एस्टर अथवा वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड, इनके निर्माण में वसीय अम्लों के 3 अणु ग्लिसरॉल के एक अणु से संघनित होते हैं। ठीक है, तथा जल के 3 अणुओं का विलोपन होता है। उदाहरण के लिए ट्राइपामटीन भी हो सकते हैं, नामक वसा है। ठीक है, और निर्माण में पामटिक एसिड जो होते हैं, पामटिक एसिड, वो 3 अणु के ग्लिसरॉल के एक अणु से संघनित होते हैं। देखो, 1 मोल हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है, और 3 मोल्स हमारे क्या है, पाल्मिटिक एसिड है। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, मतलब इन दोनों में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद हमारा जो बनता है वो ट्राई पाल्मिटिक एसिड बनते हैं। इनका 1 मोल बनता है। देखो, पाल्मिटिक एसिड और ग्लिसरॉल का 1 मोल और पाल्मिटिक एसिड के 3 मोल दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के संयोग से ट्राइपाल्मिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ट्राइपाल्मेटीन बनते हैं, और ये जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 1 मोल में बनते हैं। और 3 H2O हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे 3 मोल्स H2O क्या होता है, वो भी बनता है। ठीक है, देखो, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स या लिपिड्स की बात करें तो ये सिंपल लिपिड्स में बटे होते हैं। सिंपल लिपिड्स में न्यूट्रल लिपिड या ट्रू लिपिड्स होते हैं, उसमें फैटी एसिड्स को हम स्टडी कर सकते हैं। फैटी एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, वैक्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर हम, ये पहला हमारा क्या हो गया, सिंपल लिपिड्स। दूसरा क्या है हमारा, कंपाउंड एंड कंजुगेटेड लिपिड्स। और थर्ड हमारा क्या है, ड्राइव्ड लिपिड। ठीक है, देखो, अब ये तो सिंपल लिपिड्स क्या आप पढ़ लिए ना। न्यूट्रल लिपिड्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो फैटी एसिड जो 2 टाइप्स के होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा हमारा क्या है, वैक्स है। ठीक है, और देखो, कंजुगेटेड लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो इसमें हम फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स एंड लिपिड्स, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। हम इन सबको एक एक करके पढ़ाएंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें एग्जांपल्स क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, इनके रिएक्शन के साथ बताया। आज इंट्रोडक्शन क्लास में बस आपको इतना ही, थोड़ा सा नॉर्मल सा बता रहे हैं कि ये कितने टाइप्स में बने हैं और किस तरीके से इनको बांटा गया है। ठीक है, ड्राइव्ड लिपिड्स के देखो, अगर एग्जाम्पल की बात करें, इनके कोई पार्ट्स नहीं है। स्टेरॉयड और कैरोटीनॉइड्स, हम कैरोटीनॉइड्स और स्टेरॉइड की स्टडी हम ड्राइव्ड लिपिड्स में करते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है।